विरोधियों की मदद की, तो ये बात आप लोगों के दिमाग में नहीं है। एक बार भाजपा को मदद कर दिया, एक बार नीतीश को मदद कर दिया, तो भाजपा वाले भी रटते रहते हैं और नीतीश वाले भी रटते रहते हैं। हमारा चयन टिकट चयन समिति की लगातार बैठकें जारी हैं, आप देख रहे हैं, आप लोग न्यूज भी बना रहे हैं। हर रोज किसी न किसी जिला के साथ समीक्षा बैठक हो रही है, दो दो तीन तीन जिलों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है। राजद तो घोषित रूप से आपराधिक छवि और भ्रष्टाचारियों के जमावड़ा का दल है, परिवारवादियों का दल है। लेकिन ये जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, इनके यहाँ तो एक से एक अपराधी बैठा हुआ है साहब, एक से एक भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मात्र कुछ ही महीने बाकी हैं और इस दौरान जो है प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं की पोल खोल रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर सदन को घेरे। सदन में लगातार देखिए, दिल्ली में कई बार जो है वो प्रदर्शन, बिहार में भी प्रदर्शन, रोड शो हुआ। प्रशांत किशोर भी इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर हैं, कैसे देखते हैं संजय जी? अब प्रशांत किशोर तो कई बीजेपी के चेहरे को उजागर कर रहे हैं, तो एसआईआर के मुद्दे पर भी मुखर होकर बोल रहे हैं। देखिए, चाल चरित्र और चेहरा की बात जिस भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे थे, ये 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 समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। ये अच्छा। लबरई के ढकोसला पार्टी है और ये दिन भर लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, कंबल ओढ़ के घी पीना इनकी फितरत है। देश तो भर वही के जितने भ्रष्टाचारी हैं, एक मिनट, देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वहां के गंगाजल से स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। और जो अच्छा। भाजपा में भी हैं, वो भी देखा देखी अब उतना ही भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जितना कभी लालू यादव या कभी कांग्रेस की चर्चा ये लोग करते थे। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इनकी सच्चाई को, इनकी पोल को खोलने का काम किया है, उजागर करने का काम किया है और ये साबित किया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को आप समझते थे कि ये सही शासन देने वाले लोग हैं, ये किस तरह के गलत शासन दे रहे हैं, किस तरह से सरकार के राज के नागरिकों के खजाना को कैसे ये लूट रहे हैं, ये बात बताने में सफल है प्रशांत किशोर जी। जनता भी अब समझ गई है कि ये राजद से भी ज्यादा खतरनाक भ्रष्टाचारी है। नहीं तो उसी को ना, उसी कंबल से ना घी पी रहे थे प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी के कंबल लगा रहे थे उसी प्रशांत जी कंबल किस कंबल से घी पी रहे थे साहब? आप लोग क्यों से। उठपटांग बात करते हैं? मेरा कहना है कि एक बार वो नरेंद्र मोदी को मदद कर दिए तो वो भाजपा ही हो गए। 14-13 में 12-13-14 3 साल वो उनके साथ रह के उनकी मदद किए। वो तो राजनीतिक रणनीतिकार थे। इस हैसियत से जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके बौद्धिक क्षमता का, उनके ज्ञान का, उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहा, वो पार्टी के साथ काम किए, नरेंद्र मोदी की भी मदद की। तो ये भाजपा ही नहीं ना हो गए? तो उसके बाद तो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की मदद की, इन्होंने जगमोहन रेड्डी की मदद की, इन्होंने ये ममता कांग्रेस के कैप्टन साहब को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया, केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी है उसको भी मदद करके इन्होंने सरकार बनवाई। विरोधियों की मदद की, तो ये बात आप लोगों के दिमाग में नहीं है। एक बार भाजपा को मदद कर दिया, एक बार नीतीश को मदद कर दिया, तो भाजपा वाले भी रटते रहते हैं और नीतीश वाले भी रटते रहते हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो शामिल है, दोनों मिल करके बुड़की मार मार करके भ्रष्टाचार कर रहा है इन सब। और इतना भ्रष्टाचार हो गया है इस बिहार सरकार में कि अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच ईमानदारी से कराई जाए, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के नेतृत्व में टीम बना करके जांच कराई जाए, तो दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, ये सम्राट चौधरी,
नीतीश कुमार सब के सब लपेटे में आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी लपेटे में आएंगे, और और लालू यादव का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार भारत में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा जितना स्वास्थ्य विभाग में, चाहे दिलीप जायसवाल ने ये कॉलेज को कब्जिया के किया है या दूसरे मंत्री कर रहे हैं अपने अपने विभाग। नहीं तो कल तो मंगल पांडे ने कुछ मीडिया चैनल को बयान दिया है कि स्वास्थ्य साफ विभाग झूठ, का ये किसी साफ। कॉलेज को मान्यता है। अच्छा, वो ये आप क्या है? आप विद्वान पत्रकार हैं, आप लोग इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तो तनी अपनी बुद्धि लगाइए जो उनके बयान के एक एक शब्द का क्या अर्थ है। ये बयान लीपा पोती करने वाला बयान है, झूठ बोल रहे हैं मंगल पांडे जी। ठीक है, इन्होंने स्वीकार किया जो 25 लाख रुपए हम कर्जा लिए तो हम सधा दिए। इनके पिताजी का कौन सा कारोबार है, कौन व्यापार है, क्या करते हैं जो ये 25 लाख कर्जो लिए, 25 लाख सधाइयो दिए। रुपये कहाँ से गया उनको सधाने के लिए, कहाँ से कमा लिए 2 साल में इतना। दूसरी बात कि जब पिताजी को पिताजी ऋण लेते हैं, अब देते हैं किसको, मंगल पांडे जी की पत्नी को। मंगल पांडे जी को कौन सी भूखमरी हो गई थी जो 25 लाख रुपए इनको पिताजी से कर्जा लेना पड़ा है, इनके पिताजी को लेना पड़ा जायसवाल से। तो जमीनें लिखाने के लिए पैसा लिया गया साहब, सब तेला बेला इन लोग बतिया रहे हैं। और जमीन रजिस्ट्री हुई तो ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने तो पूछ दिया है ना, जो 61 लाख बाकी का, ठीक है 25 लाख सधा दिए, तो बाकी का 61 लाख कहाँ से आया आपको, उसका भी स्रोत बताइए। तो क्यों नहीं बता रहे हैं उसका स्रोत, झूठंगली बयान दे रहे हैं। तीसरी बात ये झूठ बोल रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदलने में। इस रुपया के लेन देन के बाद ही वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र तो निश्चित दिया होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो दिया ही है, तब न जाकर के किसी मेडिकल कॉलेज का डीम्ड यूनिवर्सिटी में तबादला होगा, परिवर्तन होगा। तो ये झूठ ऐसा बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ इनकी पकड़ी जा चुकी है। संजय जी, एक सवाल है कि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनस्वराज जो है तमाम पार्टियों का टिकट बंटवारा होने के बाद जो है वो अपना टिकट का बंटवारा करेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि जिस पार्टी का वो समर्थन कर रहा है वहां वहां कमजोर कैंडिडेट वो चयनित करके देगा। ऐसा नहीं है, आप लोग भ्रम में मत रहिए। हमारा चयन टिकट चयन समिति की लगातार बैठकें जारी हैं, आप देख रहे हैं, आप लोग न्यूज भी बना रहे हैं। हर रोज किसी न किसी जिला के साथ समीक्षा बैठक हो रही है, दो दो तीन तीन जिलों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है। सभी कार्यकर्ताओं से उनका ओपिनियन लिया जा रहा है। हर प्रखंड अध्यक्षों से रिपोर्ट ले ली गई है, प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड कमेटियों से, और जिला कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रखा है उस कमेटी को। और और ओपन टू यहाँ ऑल बैठ करके, एक मिनट, घोषित हो ओपन टू ऑल बैठ करके हमारे सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारीगण के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कई वरिष्ठ नेता हमारे उसमें बैठे हुए उस कमेटी में, जो समीक्षा कर रहे हैं। एक एक विधानसभा का अध्ययन किया जा रहा है। नाम घोषणा करेंगे हम बहुत तमाम जल्दी पार्टी। नाम, हम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग कुछ नाम जारी करेंगे, ऐसा हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी का काफी लोगों से बातचीत में उन्होंने बताया है कि जल्दी ही अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में पहली किस्त, पहली सूची हमारी जारी हो जाएगी। और हम ये नहीं देखने जा रहे हैं जो कहां से कौन लड़ रहा है, किस पार्टी का कौन लड़ रहा है, हम कैसे लड़े, हमारा बिहार कैंडिडेट कैसे बेहतर हो, हम इस पर विचार कर रहे हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए कई बाहुबलियों को बाहर निकाला गया है। आज बिहार के एक मंत्री जो हैं उन बाहुबलियों से मिलने भी गए थे। तो बाहुबलियों को ही तो, अच्छा अभी कौन बाहुबली की कमी है भारतीय जनता पार्टी या जदयू में? ये लोग जो राजद को गाली देते हैं, राजद तो घोषित रूप से आपराधिक छवि और भ्रष्टाचारियों के जमावड़ा का दल है, परिवारवादियों का दल है। लेकिन ये जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, इनके यहाँ तो एक से एक अपराधी बैठा हुआ है साहब, एक से एक भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। ये दारू माफिया भी इन्हीं के
चेला हैं, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले भी इन्हीं के चेला हैं, बालू माफिया भी इन्हीं के संरक्षण में कर रहे हैं। तो ये अगर किसी दूसरे बाहुबली के यहाँ भी गए हैं ले आने, तो ये तो स्वाभाविक है, ये लोग बाहुबलियों का संरक्षक बना ही हुआ है। क्या हुआ, आनंद मोहन जी जेल में सजा काट रहे थे, एक दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या का जुर्म है उन पर, सजा याफ्ता थे। तो ये नीतीश सरकार का कैबिनेट फैसला लेकर जेल से पहले ही, सजा पूरा होने से पहले ही बाहर कर दिया। उनकी पत्नी को टिकट देकर शिवहर से सांसद बना दिया। उनके बेटा एक विधायक भी हैं जो कब अब किस क्षेत्र से जीत लड़ने जाएंगे वही तय करेंगे, क्योंकि शिवहर में तो इस बार दुकान उनका समेटाने जा रहा है। तो सवाल यह है कि एक बाहुबली हो तब ना, अनंत बाबू क्या है, इनके इनके वहां के विधायक जो है, कौन, पांडे जी हैं, पूर्व विधायक भाजपा नेता, जिनके पुत्र को इन लोगों ने विधायक बनाया है तरारी से। तो तरारी के सुनील पांडे जी AK-47 लेके फोटो शेयर करते हैं। तो ये अखबार सरकार की आंख अंधी हो गई है, सुशासन बाबू है। तो महाभारत में दुशासन का नाम सुने थे, जो द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था और क्या क्या कुकर्म कर रहा था। नीतीश कुमार तो सब कुछ दे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो वही दिया गया। दुशासन वाली नीतीश बाबू की सुशासन की सरकार नहीं है, वह महाभारत कालीन दुशासन की सरकार चल रही है। इसलिए नहीं, ये इस सरकार में कुछ भी संभव है। पेंशन बढ़ा दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये शासन की तो इसके लिए बिहार की जनता माननीय जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हृदय से साधुवाद दे रही है। ये इन लोगों को उगालते में जीने दीजिए। जनता इस बात को समझ रही है कि पिछले 3 वर्षों से पदयात्रा के दौरान से लेकर के अभी बदलाव यात्रा के दौरान तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी आवाज उठाते रहे कि 400 से पेट नहीं भरने वाला है। ये पेंशन जब हमारी हुकूमत बनेगी, हमारी जनता का शासन बनेगा, जनता की सरकार बनेगी, तो हम 2000 रुपया देंगे। तो ये इस घोषणा से इतना भयभीत हो गए कि इन्होंने 1100 कर दिया। फिर जितनी भी घोषणाएं इन्होंने करी है, जितना भी बेरोजगार को रोजगार देने या ये बिजली फ्री करने, ये सब आदरणीय प्रशांत किशोर के जन दबाव का नतीजा है। क्योंकि बिहार की जनता बदलाव के लिए अब आतुर है, बदलाव तो तय। इसलिए ये हड़बड़ी में ये अगर भाई जी सुना जाए, अगर ये करना ही था फैसला, तो ये 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले भी कर सकते थे। क्यों नहीं 20 साल में कभी 10 रुपया बढ़ाया। आज सब सुविधा दे रहे हैं। सरकार, चुनाव होने वाली है, भाजपा जदयू का सुपड़ा साफ होने वाला है, राजद का भी वही हंस रहा है। तो जल्दी जल्दी में कुछ कर रहे हैं जो जनता तक को अबलाइज हो जाए। तमाम बातों को सुन लेते हैं। जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर थे, बिट्स के लिए बने अब रहे। स्कूल का बस्ता ही बिहार के विकास का रास्ता तय करेगा। जन सुराज की आंधी बह रही है, सुनामी चल रहा है। अब ये दोनों गठबंधनों का सुपड़ा साफ होगा, राजद का भी, भाजपा का भी।